हे, आई एम मीर फ्रॉम डेव 11 और इस वीडियो में मैं आपको JSX के बारे में कुछ एडवांस चीज़ें बताऊंगा। तो बात करते हैं ये जो हमने सिंटैक्स देखा लास्ट वीडियो में उसकी। रिएक्ट इसको कैसे समझता है और यूज़ करता है। तो जैसा कि हमने बात किया, रिएक्ट ने हमें एक सिंटैक्स प्रोवाइड किया है जो कि HTML जैसा दिखता है, पर ये असल में HTML नहीं है। इट्स नॉट रियली एन HTML। ओके, सो कंपाइल होते समय रिएक्ट इसको कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट कोड में। तो कैसे, वो देखते हैं। तो एक एग्जांपल लेने के लिए मैं इस पैराग्राफ टैग को कन्वर्ट करूंगा इसके इक्विवेलेंट जावास्क्रिप्ट के कोड में। ओके, लेट्स सी। तो अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो पैराग्राफ के अंदर एक कोड टैग है, तो रिएक्ट सबसे पहले उसके पैराग्राफ के अंदर जाएगा और पहले कोड टैग को चेंज करेगा। तो हम लोग सबसे पहले कोड टैग का इक्विवेलेंट जावास्क्रिप्ट लिख लेंगे। तो हमें क्या लिखना है, रिएक्ट, उसके अंदर हमें एक फंक्शन मिलता है क्रिएट एलिमेंट। इसमें पहला पैरामीटर हमें टैग का नाम देना होता है, मतलब कौन सा टैग हम लोग चाहते हैं यूज़ करना। सेकेंडली हमें प्रॉपर्टीज़, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हम लोग दे सकते हैं जो कि हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए हम लोग इसको कुछ भी नहीं देंगे, नल देंगे। एंड लास्टली हम लोग इसमें क्या प्रिंट करना है, इसके अंदर क्या डिस्प्ले होगा कोड टैग के अंदर, वो देखेंगे। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, src/app.js। सो आई जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर। तो बंद कर दिया। अब मैं सेम चीज़ करूँगा पैराग्राफ टैग के लिए। फिर से हम लोग कौन सा टैग को हमें यूज़ करना है उसका नाम देंगे। सेकेंडली कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जिसको नल रखेंगे। एंड लास्टली अब यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट एलिमेंट में हम लोग n नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दे सकते हैं, n नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो p टैग के अंदर का कंटेंट है ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ये जो एडिट हमने लिखा है, फिर ये जो कोड टैग है ये, एंड लास्टली यहाँ से स्पेस से लेके ये जो एंड सेव टू रिलोड। ओके, तो इसको देने के लिए हमें 3 चिल्ड्रन देने होंगे। तो बेसिकली पहला मैं नॉर्मल स्ट्रिंग दे दूंगा विथ अ स्पेस, सेकंड में मैं कोड टैग दूंगा, एंड लास्टली आई जस्ट राइट दिस सेव टू रिलोड। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले कौन सा टैग हमें बनाना है, क्रिएट एलिमेंट को हम लोग ये बता रहे हैं, हमें एक पैराग्राफ टैग बनाना है, इस पैरामीटर से हमने बताया। सेकेंडली इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे क्लास नेम देना हो, कोई किसी भी तरीके का क्लास नेम इसे देना हो, तो मैं यहाँ पे वो मेंशन कर दूंगा, जैसे ऐप, पैरा, समथिंग लाइक दैट। एंड लास्टली हमें सारे चिल्ड्रन देने पड़ते हैं। तो बेसिकली इसमें 3 चिल्ड्रन है बिकॉज ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमने लिखना है एडिट, फिर हमें वो कोड टैग को प्रिंट करना है, एंड देन हमें ये स्पेस से लेके सेव टू रिलोड को प्रिंट करना है। तो हमने 3 चिल्ड्रन यहाँ पे दे दिए, राइट। अब फाइनली आई विल हैव टू रिटर्न दिस। ओके, नाउ अब मेरा ये एडिटर मेरे को सॉर्ट ऑफ वार्निंग दे रहा है कि इसके आगे का कोड कभी यूज़ नहीं होगा, तो आई विल जस्ट कमेंट इट ऑल आउट। ओके, नाउ मैंने इसे सेव किया, और जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो जो हमें पहले दिखा था एडिट src app.js एंड सेव टू रिलोड, वही सेम चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं उसे वापस लेके आता हूँ तो जस्ट फॉर कंपैरिजन, सो यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ था, एडिट src/app.js एंड सेव टू रिलोड। सो बेसिकली हमने इक्विवेलेंट चीज़ इससे अचीव कर लिया, इस तरीके से लिख के अचीव कर लिया। बट आप इस चीज़ को समझो कि ये कितना हार्ड होने वाला है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इस पी टैग को कन्वर्ट किया है, फिर हमें इस इमेज टैग को उसी तरीके से लिखना पड़ेगा, फिर हमें इस हेडर टैग के अंदर इन सारे टैग्स जो हमने डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे, एंकर टैग, पी टैग, इमेज टैग, उनको डालना होगा। फिर हमें ऐसे ही डिव टैग बना के फिर उसके अंदर सबको डालना पड़ेगा। तो इसीलिए रिएक्ट ने हमें ये एक ईजी तरीका प्रोवाइड किया है JSX, जिसमें हम लोग HTML टाइप तरीके से कोड लिख रहे हैं, एंड इट जस्ट मेक्स इट वर्क। ये कन्वर्ट करता है इस JSX के कोड को इसमें क्रिएट एलिमेंट्स में, एंड देन वो जावास्क्रिप्ट को रन करता है। तो रिएक्ट हैज़ मेड इट सिंपलर फॉर अस बाय प्रोवाइडिंग दिस सिंटैक्स विच इज़ कॉल्ड JSX। अगर आप चाहते हैं और कहीं कहीं पे इसका यूज़ केस आता है, तब हमें ऐसे करके लिखना पड़ता है।
और जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक क्लास नेम करके पैरामीटर पास किया था, तो यहाँ पे हमें इस p टैग में क्लास मिल गया है ऐप डैश पैरा, जो कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था। अगर मैं इसको हटा दूँ और यहाँ पे नल लिख दूँ तो यहाँ से वो क्लास हट जाता है। तो बेसिकली यही है। इस तरीके से भी आप लोग रिएक्ट का कोड लिख सकते हैं, बट ऑब्वियसली रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ मच हार्डर एंड मच टाइम कंज्यूमिंग देन इस तरीके से, क्योंकि हमने डायरेक्टली HTML लिख दिया, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया। इट इज़ मच सिंपलर राइटिंग इट दिस वे देन दिस वे। बट अगर कभी यूज़ केस अराइज होता है जहाँ पे आपको इसका यूज़ करना है, तो नाउ यू नो हाउ टू यूज़ इट। थैंक यू।